और आज हम नर्सिंग कंपटीशन में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर करेंगे। इसी तरह के कुछ आंसर्स और क्वेश्चंस और आंसर्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नर्सिंग कंपटीशन से जो लिंक है उसको क्लिक करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 hour after administering IV Lasix to a client with heart failure, a short burst of ventricular tachycardia appears। एक पेशेंट है जो कि उसको हार्ट फेलियर है, उसको लैसिक्स दिया जा रहा है आईवी, और उसके 1 घंटे बाद उसको एक बर्स्ट होता है, शॉर्ट बर्स्ट वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का, ऑन द कार्डियक मॉनिटर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस शुड द नर्सिंग ऑफिसर सस्पेक्ट। तो इस कंडीशन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा जो कि नर्सिंग ऑफिसर सस्पेक्ट करेगा इस केस के अंदर। तो हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हाइपोकैल्सीमिया, दूसरा हाइपर मैग्नीसीमिया, तीसरा हाइपोकैलेमिया एंड फोर्थ है हाइपर नेट्रीमिया। तो इसमें क्या होगा, उसको क्या कंडीशन हो रही है उसके, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो कौन सा होगा इलेक्ट्रोलाइट, हाइपोकैलेमिया। इसका आंसर होगा सी, हाइपोकैलेमिया सस्पेक्ट कर सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर। देन सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन असेसिंग एन ईसीजी द नर्सिंग ऑफिसर नोज दैट पीआर इंटरवल रिप्रेजेंट्स द टाइम इट टेक्स फॉर द। तो यदि हम ईसीजी देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि पीआर इंटरवल किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन से टाइम को। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इम्पल्स टू बिगिन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ये एक इम्पल्स है जिससे कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बिगिन होता है। सेकंड, इम्पल्स टू ट्रांसवर्स द एट्रिया टू द एवी नोड। तीसरा, ऐसे नोड टू डिस्चार्ज द इम्पल्स टू बिगिन एट्रियल डिपोलराइजेशन। ऐसे नोड क्या करती है, इम्पल्सिस डिस्चार्ज करती है जिससे कि एट्रियल डिपोलराइजेशन स्टार्ट होता है। देन लास्ट वन है इम्पल्स टू ट्रेवल टू द वेंट्रिकल, इसमें इम्पल्सिस वेंट्रिकल पे ट्रेवल होती हैं। तो इनमें से चारों में से कौन सा होता है, पीआर इंटरवल किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर होगा इम्पल्स टू ट्रेवल टू द वेंट्रिकल। फोर्थ आंसर होगा इसका सही, इम्पल्स टू ट्रेवल टू द वेंट्रिकल्स। देन थर्ड क्वेश्चन है, टू एवेलुएट ए क्लाइंट्स कंडीशन फॉलोइंग कार्डियक कैथेटराइजेशन द नर्सिंग ऑफिसर विल पैल्पेट द पल्स। एक पेशेंट है जिसके अभी कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है, उसकी क्लाइंट की कंडीशन को इवेलुएट करने के लिए कौन सी पल्स को पैल्पेट करेगी नर्सिंग ऑफिसर। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑल एक्सट्रीमिटीज़ में, सभी हाथ पैरों में। दूसरा, एट द इंसर्शन साइट, इंसर्ट हुआ है जहाँ पर, वहाँ पर। डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्शन, जहाँ पर कैथेटर इंसर्शन हुआ है वहाँ से दूर। और अबव द कैथेटर इंसर्शन, जहाँ पर कैथेटर इंसर्शन हुआ है वहाँ उसके अबव। तो इनमें से क्या आंसर होगा सही, आंसर होगा डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्शन, जहाँ पर कैथेटर इंसर्शन हुआ है वहाँ की जो डिस्टल पल्स हैं वो नर्सिंग ऑफिसर चेक करेंगे, इवेल्युएट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A client's physician orders nuclear cardiography and makes an appointment for thallium scan। एक क्लाइंट का फिजिशियन ऑर्डर है न्यूक्लियर कार्डियोग्राफी का और उसने अपॉइंटमेंट लिया है थैलियम स्कैन का। द पर्पज ऑफ द इंजेक्टिंग रेडियो आइसोटॉप इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज टू डिटेक्ट। तो जब थैलियम स्कैन हो रहा है क्लाइंट का तो उसको रेडियो आइसोटॉप इंजेक्ट करने के लिए दिया जाता है ब्लड स्ट्रीम में। तो उसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों किया जाता है ये। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल टिश्यू को डिटेक्ट करने के लिए। दूसरा, डैमेज इन एरिया ऑफ हार्ट, हार्ट के कोई एरिया में डैमेज तो नहीं है ये बताने के लिए। तीसरा, वेंट्रिकुलर फंक्शन, वेंट्रिकल के फंक्शन के लिए। एंड फोर्थ, मायोकार्डियल स्कारिंग एंड परफ्यूजन। तो इससे हमें क्या पता लगेगा, आंसर होगा मायोकार्डियल स्कारिंग एंड परफ्यूजन के बारे में पता लगता है किससे, थैलियम स्कैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द क्लाइंट वर डायग्नोस्ड विद एन MI
MI हुआ है पेशेंट को, द नर्सिंग ऑफिसर वुड एक्सपेक्ट विच कार्डियक एंजाइम टू राइज विद इन द नेक्स्ट 3 to 8 आवर्स। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि 3 से 8 घंटे में कौन सा कार्डियक एंजाइम उसका बढ़ेगा MI की कंडीशन में। तो 4 ऑप्शन है हमारे, क्रिएटिनिन काइनेज CK और CPK, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज LDH, LDH1, LDH2। तो इसका आंसर होगा क्रिएटिनिन काइनेज। कौन सा बढ़ेगा? क्रिएटिनिन काइनेज। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन द हार्ट रेट। जो डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर हैं वो हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट डालते हैं? तो पहला, हार्ट रेट डिक्रीज, हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं। दूसरा, हार्ट रेट रिमेन सिग्निफिकेंटली अनचेंज, हार्ट रेट अनचेंज होती है। तीसरा, हार्ट रेट इंक्रीजेज, बढ़ जाती है। एंड फोर्थ वन है, हार्ट रेट बिकम इरेगुलर। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा? वैसोडाइलेटर से क्या होगा? हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वेसल्स डायलेट होंगी, तो इस वजह से हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट एग्जिबिटिंग साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो पहला जो प्रायोरिटी एक्शन होगा वो क्या होगा एक पेशेंट को जिसके कोरोनरी आर्टरी डिजीज के साइन एंड सिम्टम एग्जिबिट हो रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है डिक्रीज, एंजाइटी डिक्रीज होगी। दूसरा, एनहेंस मायोकार्डियल ऑक्सीजन। तीसरा, एडमिनिस्टर सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन। फोर्थ है एजुकेट द क्लाइंट अबाउट द सिम्टम्स। तो इन चारों में से हम क्या करेंगे? एनहेंस मायोकार्डियल ऑक्सीजनेशन, जो कि हम ABCD बोलते हैं, उसमें जो सबसे पहले है एयर ऑक्सीजनेशन सबसे पहले प्रायोरिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। यदि हम बात करें कोरोनरी आर्टरी डिजीज के मेडिकल ट्रीटमेंट का तो क्या होगा? 4 ऑप्शन है इसके, कार्डियक कैथेटराइजेशन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, ओरल मेडिकेशन, एंजियोप्लास्टी। तो इसमें से आंसर होगा ओरल मेडिकेशन थेरेपी दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन सिम्टम है? तो चेस्ट पेन, डिज्निया, एडीमा, पैल्पिटेशन। कौन सा है? चेस्ट पेन। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, which of the following symptoms is the most likely origin of pain the client describes as knife-like chest pain that increases in intensity with inspiration। इनमें से मोस्ट लाइकली ऑरिजिन ऑफ पेन क्या होता है? जो कि एक पेशेंट है, क्लाइंट है, वो बोल रहा है मेरे चेस्ट में नाइफ लाइक चेस्ट पेन हो रहा है, जो कि जब मैं सांस ले रहा हूँ तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो इनमें से कौन से सिम्टम में वो होगा? पहला है कार्डियक, दूसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, तीसरा है मस्कुलोस्केलेटल और फोर्थ है पल्मोनरी। तो नाइफ लाइक चेस्ट पेन कार्डियक में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, मस्कुलोस्केलेटल में और पल्मोनरी में। तो किस में होगा? आंसर होगा नाइफ लाइक चेस्ट पेन होता है पल्मोनरी, पल्मोनरी से संबंधित होता है ये। तो ये हमारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स थे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।